हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन टीच आवर टीचिंग इफेक्टिव। हम अपने अध्यापन कार्य को प्रभावपूर्ण कैसे बना सकते हैं। यह वीडियो शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, अथवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी यह आज की वीडियो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभकारी साबित होगी। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा विगत 20 वर्ष जन शिक्षा निदेशालय बिहार पटना में राज्य स्तरीय साधन सेवी रहा। तदुपरांत अलीगढ़ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट संस्था की स्थापना की। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में विगत 10 वर्ष प्रधानाचार्य का कार्य किया। हेरिटेज पब्लिक स्कूल, जीडी पब्लिक स्कूल, इगलास के यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, एलबीके पब्लिक स्कूल आदि विभिन्न सीबीएसई स्कूलों में मीडिया प्रभारी टीजीटी शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे बनाई जाए। शिक्षित होना और अपनी शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाना अलग अलग बातें हैं। हम में से बहुत से अध्यापक बहुत योग्य होते हैं, बहुत क्वालिफाइड है, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर क्वालिफिकेशन इनटू द क्लासरूम। क्लासरूम में एंट्री करते ही आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है जब फर्स्ट चांस जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी। दोस्तों, व्हेन यू आर गोइंग टू टीच इनटू द क्लासरूम यू हैव टू लर्न 4 टिप्स। मैं एक आपको बताऊंगा। देयर आर 4 कॉम्पिटेंसी, 4 दक्षताएं एनसीईआरटी के मुताबिक बताई गई हैं, जिन्हें हमें अनुपालन करना होता है। और जिसके लिए पहली दक्षता होती है सुनना। सुनना। जब हम क्लासरूम में प्रवेश करते हैं तो हमारा पहला ध्यान होना चाहिए कि बच्चे हमारी बात को सुनें। और बच्चे आपकी बात को कब सुनेंगे? जब बच्चों के इंटरेस्टिंग की बात होगी। बच्चों को पसंद क्या है? बच्चों को पसंद है कहानी, गीत, खेल, जिनको हम प्ले वे मेथड बोल सकते हैं। वो इन मेथड को अधिक पसंद करता है। तो जब हम क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमें एक प्लानिंग बनाना है कि जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं, उसे हम गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अथवा खेल के माध्यम से क्या नहीं सिखा सकते। सोचो, अगर हमें शरीर के अंगों की जानकारी देना है तो हमें एक दिन पहले ही सोचना है कि शरीर के अंगों की जानकारी के लिए हम उन्हें एक खेल खिला सकते हैं। और आप लोगों ने बचपन में खेला होगा कि हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। तो कहती है घुटने तक पानी, फिर पेट तक पानी, फिर कंधे तक पानी, फिर मुंह तक, इस तरह बोलते। तो अगर हम खेल करा दें और खेल खिलाने के बाद में जब हम क्लास में लाएं और उससे चर्चा करें, बताओ मछली रानी कि किन किन अंगों में पानी था, प्रवेश किया, कहाँ तक पानी था, तो बच्चे क्रमशः बताते चले जाएंगे और शरीर के 10 अंग की जानकारी वो दे देंगे। तो ये मैं एक उदाहरण के लिए बताया। आप किसी को कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू लिसन, हाउ टू क्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ टीचिंग। हमें पहले सुनने सुनाने का वातावरण पैदा हो, पढ़ने पढ़ाने का वातावरण पैदा हो, यह हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो बच्चे हमारी पहली बात को सुने, इसके लिए हमें माहौल तैयार करना है। सुनने के बाद में सेकंड दक्षता होती है बोलना। यदि हमारी बात को बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो उन्हें हमें बोलने के लिए इंस्पायर करना है। ऐसा नहीं हम ही बोलते चले जाए, फिर हम उनसे कहीं बच्चों आपने सुना हमने क्या बोला, बताओ। एक कहानी सुना रहे थे। एक राजा था और उस राजा का नाम दशरथ था, उसके 3 रानियां थीं। और फिर हम चुप हो गए। हाँ भाई बताइए, आप खड़े हो जाइए, बताइए राजा का क्या नाम था, हाँ बताइए उसकी कितनी रानियां थी।
तो इस तरह बच्चा हमारी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इसके लिए हम उसे बुलवा रहे हैं। सुनना बोलना। फिर हमने उससे कहा कि अपनी पुस्तक निकालिए, अब आप पाठ ये फला निकालिए, पढ़िए। तो फिर रीडिंग का काम तीसरे नंबर पे आता है, और चौथे नंबर पे लास्ट जो कॉम्पिटेंसी आपको जो डेवलप करना है वो होता है लिखना। फिर हमने कहा कि भाई जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इन्हें आप लिख लीजिए, या हमने ब्लैक बोर्ड का सहारा लिया। होता है क्रमशः इसका उल्टा। अधिकतर मैं देखता हूँ क्लासरूम में प्रवेश करने के बाद चौक और उससे हमने लिखना शुरू कर दिया, कह दिया आज यहाँ निकालिए बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर इतना, और ये आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं और इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएंगे, आप लिख लीजिए। और हमने लिखना शुरू कर दिया। बच्चे मेंटली दे आर नॉट रेडी, दे वर नॉट प्रिपेयर, और हमने उनको लिखाना शुरू कर दिया। या हम गए और क्लास में और हमने अपना बोलना शुरू कर दिया। बच्चे हमारी बात को कितना सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारी टीचिंग शुड नॉट बी इफेक्टिव। और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप पीछे हमारी बात को वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसको अगर हम बोलें तो एक शब्द में आप याद रख लीजिए, सुबोपली। अगर हम चाहते हैं हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो तो हमें एक फार्मूला मेथड ऑफ टीचिंग रहना चाहिए हमारा, और बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, हमें सुबोपली शब्द को याद रखना है। अर्थात हमें क्लास में जाने के बाद पहले सुनने और सुनाने की दक्षता विकसित करना है। दूसरे, हमें उन बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना है। तीसरा पॉइंट आता है पढ़ना, और चौथा कॉम्पिटेंसी होता है लिखना। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्लासरूम की टीचिंग इफेक्टिव होगी। होता क्रमशः उल्टा है, पहले हम लिखवाते हैं, फिर हम पढ़वाते हैं, फिर हम बुलवाते हैं, और वो सुनने की स्थिति सबसे लास्ट में रह जाती है। और अक्सर देखा गया है कि आज हम देख रहे हैं जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग चल रहा है, जो उसमें के अंतर्गत बच्चे लिखने में एक्सपर्ट है। क्लास नर्सरी से लेके अप टू पीजी और हायर उस तक लिखने में की जो कॉम्पिटेंसी है उसमें वो मास्टर हैं, लेकिन सुनने की दक्षता जो है वो बहुत कम हो जाती है। 20% स्टूडेंट्स के अंदर ये डेवलपमेंट होता है कि वो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की दक्षता हासिल कर लेते हैं। तो अगर आप अध्यापक हैं या आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग क्लासरूम में इफेक्टिव हो, तो निश्चित रूप से आपको इसका पालन करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके बताएं, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और नहीं है तो भी लिख दें कि इसमें कोई खास बात पसंद नहीं आई। DK शर्मा, हिंदी रूप। धन्यवाद।